शंकर नागदेव जी, बहुत मुश्किल समय आपके लिए, हमें समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे आपको कब पता लगा कि कुछ कम्युनिकेशन गैप है। पहली बार कि कुछ कम्युनिकेशन गैप है, रिश्तों में खटास है, कब पता लगा आपको सबसे पहली बार? नहीं, रिश्ते में खटास का तो पता नहीं चला, लेकिन कम्युनिकेशन गैप जो है उसका पता चला है कि जो हमारे दामाद जी थे वो जो है उसको कम्युनिकेशन गैप करते थे। और ये बिटिया ने जबलपुर आई थी घूमने अभी कुछ दिन पहले, तो उसने ये जरूर चर्चा में, जब आपस में परिवार में बैठ के चर्चा करते हैं, बताया था कि वो अपने मोबाइल को बहुत संभाल के रखता है और कभी मोबाइल को हाथ नहीं लगाने देता। उस मोबाइल में मालूम नहीं क्या है, और वो बाथरूम में बैठ के 2-2 घंटे मोबाइल पे बात करता है, और मैं पूछती हूँ तो इस बात पे चिढ़ जाता है। और दूसरा उसका ये कहना था कि वो मेरे को इग्नोर ज्यादा करता है कम्युनिकेशन। लेकिन जो मेरे ससुर जी हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो जो है इस गैप को जो है ढांकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बिटिया ने 15 दिन पहले मेरी मिसेस को बताया कि मैं बताना नहीं चाहती थी, आप लोगों को दुख पहुंचेगा, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि वो जो है गैप को जो है बहुत बढ़ती जा रही है। और तो मेरी मिसेज ने पूछा, इसके पहले तुमने कभी चर्चा की है किसी से? तो उसने बोला, नहीं, मेरी एक जो साथ में टीचर थी कंगारू किंगडम में, उसका नाम उसने कुछ बताया, मैं भूल रहा हूं। बोले मैंने उससे सलाह ली थी और चर्चा की थी, तो उसने मेरे को ये बोला था कि तुम शांत रहो, अगर तुम्हारे ससुर इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो ये एक टेम्परेरी पीरियड होता है, ठीक हो जाएगा। बस इतना अभी मालूम चला है। लेकिन मैं 8 दिन से विचार में था कि मैं क्या करूं, उनके ससुर से बात करूं, क्या करूं, कुछ करूं, लेकिन दुर्भाग्य से ये घटना घट गई। बस मैं यही कह सकता हूं, जब तक हम वहां तक पहुंच पाते यह घटना घट गई दुर्भाग्य से। शंकर नागदेव जी, आपने बताया 19 महीने हुए थे आपकी बेटी के शादी हुए, 15 दिन पहले आपको पता लगा। क्या इससे उन्होंने बताया कब से परेशान थी वो, कब से कम्युनिकेशन गैप था? आपको 15 दिन पहले पता लगा, कब से परेशान थी वो? जी, वो कब से परेशान थी, कब से कम्युनिकेशन गैप था? नहीं, परेशान 15 दिन पहले मुझे पता नहीं चला सा। 15 दिन पहले उसने मेरी वाइफ को बताया था, और फिर मेरी वाइफ ने अभी मेरे से 5-7 दिन पहले बोली ये बात। और तब ऐसा आपकी कुछ तरफ लग रहा है कि पूजा जो है अपने पति से खुश नहीं है, बाकी उसके परिवार से खुश है, पति से खुश नहीं है। जी, आपकी तरफ से क्या पीयूष के परिवार वालों से कोई संपर्क करने की कोशिश की गई उस वक्त? हेलो, नहीं, अभी हम विचार ही कर रहे थे, क्योंकि ये बड़े नाजुक मामले होते हैं, इनमें बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, नहीं तो थोड़ी सी बात बिगड़ जाती है। हम अभी ये विचार ही कर रहे थे, मंथन कर रहे थे कि इसका क्या किया जाए, और इस बीच ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। आपने कहा कि दामाद की बातें संदिग्ध लग रही हैं आपको। कौन सी बातें संदिग्ध लग रही हैं? क्योंकि पुलिस की जो शक की सुई है वो भी पीयूष पर ही है, आपके दामाद पर ही है। जी हाँ, मैंने कल दाह संस्कार के बाद अपने दामाद से पूछा, बेटा तुम मेरी बेटी को नहीं बचा पाए और तुम रह गए, उसने क्या कसूर किया था जो उसको ले जाके मर्डर कर दिया? तो उसने बोला, नहीं, मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसके पैर पकड़े, लेकिन मेरे को बहुत जोर से हाथ में मार के चले गए, बहुत मैं चीख रहा था, लेकिन मेरे को उसके हाथ में कोई निशान नहीं दिखा। और मैंने उससे पूछा, बेटा ये आप मोबाइल पे क्यों नहीं हाथ लगाने देते थे, मोबाइल में क्या था? तो उसने बोला, ये सही बात है, मैं नहीं लगाने देता था, लेकिन उसका कोई उसने जवाब नहीं दिया। इसीलिए अभी मैं दावे के साथ तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरी उस तरफ शंका जारी है। ये जो शंका है इस जांच में ही पता चलेगी। और अब मैं अपने सब रिश्तेदारों से बात कर रहा हूं जिनसे मेरी बिटिया की बात होती है, वहां से मेरे को कुछ पता चली है बातें, कुछ और पता चल रही हैं। जिन जिन रिश्तेदारों से उनकी बात होती थी, जो उनके समकक्ष हमारे रिश्तेदार हैं एज के, मैं उन सब से चर्चा कर रहा हूं। जब भी मुझे मिलेगा तथ्य, मैं पूरा पुलिस को ये बताऊंगा। अगर मुझे कोई सच्चाई दिखेगी तो मैं जरूर बताऊंगा। शंकर नागदेव जी, जो खबर है उसके मुताबिक 11:30 बजे ये सब कुछ हुआ पीयूष के मुताबिक, लेकिन पुलिस को कॉल 12:30 बजे की गई, 1 घंटे का गैप था। आपको कब सूचना मिली इस चीज की? क्या पीयूष ने आपको कॉल किया था रात के वक्त ही, कितने बजे? जी हाँ, मैंने ये सब
नहीं ये सूचना मेरे को इलाहाबाद में आईजी साहब ने दी थी कि उन्हें 1 घंटे के बाद रिपोर्ट लिखाई है। तो मैंने आते ही अपने समधी जी से ये पूछा कि 1 घंटा तक क्यों नहीं रिपोर्ट की गई। शायद आईजी साहब बोल रहे थे हमको तुरंत सूचना मिलती हम लड़की को बचा लेते। तो उनका ये कहना था नहीं, हमने तुरंत 100 नंबर पे फोन किया था और तुरंत जो है हमने चारों तरफ पुलिस के अधिकारियों को और इनको फोन किया, इसीलिए 1 घंटे में ये सब कार्रवाई हो गई, वरना इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब पुलिस सच बोल रही है या हमारे समधी जी सच बोल रहे हैं, ये भी जांच का विषय है। पीयूष की तरफ से आपको कॉल नहीं की गई थी रात के वक्त, या उनके परिवार की तरफ से आपको नहीं बताया गया था कि ये ऐसा कुछ हो गया है? नहीं, मेरे को, मैं नींद में था, रात को 2 बजे मेरे पास फोन आया था कि एक्सीडेंट हो गया है बहुत बुरा, और जो मैंने जो सुना पीयूष की मृत्यु हो गई और पूजा अस्पताल में है। मैं एकदम घबरा के हड़बड़ा के उठा। मैंने जो मेरे परिवारजन थे, मेरे भाई थे छोटे राजा, मैंने उनको बुलवाया, मैंने चर्चा की। फिर बाद में जब मैंने बात की जो उनके दूसरे समधी हैं चुन्नी लाल जी, मैंने बोला क्या हुआ दादा बताइए, मजाक तो नहीं कर रहे रात को मेरे साथ? अभी 6 बजे उसने माँ से बात की है, ऐसा कुछ कैसे एक्सीडेंट हो गया? बोले नहीं, उसको जो है गुंडे लोग उठा के ले गए अपहरण करके, और अब जो है उसको मार दिया भी अस्पताल में। वो अंतिम सांसें गिन रही है। अंतिम सांसें तो नहीं, बहुत सीरियस है, आईसीयू में है वो, ऐसा मुझे। और आप जल्दी रवाना होइए जबलपुर से।